ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साईं सचित्र अध्याय 9 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साईं भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए तो बाबा क्षमा करना। अध्याय 9। गुरु के कर स्पर्श का प्रभाव व साईं वचन। सदगुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता है, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रूंग जाता है। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है, तब सोह भाव की जागृत होकर आत्म अनुभव के आनंद की प्रतीति होने लगती है। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है, तो गुरु शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वरीय के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कंकणाकीर्ण गड्ढों से और खाइयों से परिपूर्ण है। परंतु यदि सदगुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे, तो ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था, वे इस प्रकार हैं। मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूं। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसीलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है, तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश कृपा तथा अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो जाओ। सांसारिक साधनों से कुमार्गकामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में लगाओ। किसी पदार्थ के प्रति आकर्षित ना हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि वह ध्येय, संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त ना हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मनस्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हो, तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। रामनवमी के दिन उर्स। कोपर गांव में एक इंस्पेक्टर श्री गोपाल राव गुंड थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनके 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक के भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रसन्नता के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोटे पाटिल और माधवराव के समक्ष प्रकट किया। उन सभी को यह विचार बहुत अच्छा लगा तथा उन्हें बाबा की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी। इसीलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी पटवारी के
आपत्ति करने से स्वीकृति प्राप्त न हो सकी, परंतु पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। लेकिन अब कठिनाई जल के अभाव की थी। गांव में केवल 2 ही कुएं थे, जिनमें एक से तो प्राय सूख जाया करता था और दूसरे का जल खारा था। बाबा ने खारे कुएं में पुष्प डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता था। इसीलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव के एक मित्र दामू अण्णा कासार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जारीदार श्री नाना साहेब निमोणकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारिका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम आज भी पूर्वतः जारी है। चंदन समारोह। यह समारोह पोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की उपज थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है तथा लोबान जलाते हैं और अंत में उसे मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रारंभिक 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ निकाला जाने लगा। यह परंपरा आज भी जारी है। मेले का प्रबंध। रामनवमी का पावन दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अति प्रिय है। बाहर के अनेक कार्य तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण बाई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद का आंगन तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पूर्वतः सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए बृहद भोज का आयोजन किया जाता था। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। अनेक से धनी व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक मदद करते थे। मेले के प्रबंध में अनेक स्वयं सेवक भी सक्रिय भाग लेते थे। उर्स व रामनवमी का परस्पर समन्वय। सन 1911 में इस कार्यक्रम में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म श्री साईं गुणोपासना के लेखक अमरावती के दादा साहेब खापड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षितवाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए थे, लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। तब दोनों में विचार विनिमय होने लगा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। इससे अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव का भी शुभ आरंभ कर दिया जाए।
काका महाजनी को यह विचार अच्छा लगा। अब मुख्य समस्या हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुस्वाद कर सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर संगत करना तथा राधा कृष्ण माई सुठवड़ा सौंठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहां क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे स्तब्ध रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनको संगत करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलवा भेजा। महाजनी को शंका हुई कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया कि यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम आरंभ हो गया है, इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निम्बर पर से 2 हार उठाए। उसमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया तथा दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन आरंभ हो गया था। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल उड़ाया गया तो उसके कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकाएक क्रोधित होकर उस स्वर में अपशब्द करने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत हो गए। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों को कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध आना सर्वथा उचित ही है। इसीलिए वे सब स्तब्ध ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा पालना ना तोड़ डालें। इसीलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने को कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने मना करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काका उत्सव मनाया गया। तब बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्ष रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष सन 1912 से रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह आरंभ कर दिया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे।
वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व श्री महाजनी की बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहेब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास सतारा जिले के बाला बुआ सतारकर बृहद सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी में आए। काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 में हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दासगढ़ू महाराज को सौंप दिया। यह ध्यान देने योग्य कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनमें कोई विवाद नहीं हुआ। मस्जिद का कायाकल्प। जिस प्रकार उर्स या मेला भरवाने का विचार सर्वप्रथम श्री गोपाल कुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार कायाकल्प का विचार भी सर्वप्रथम उनके ही मन में आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, लेकिन इस कार्य का श्रेय नाना साहेब चांदोरकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। आरंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महासपति के आग्रह से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा आंगन बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे। अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप भी परिश्रम पूर्वक ठीक कर दिया गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। आवश्यक द्रव व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां व कैंचियां मोल ली और कार्य भी आरंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे तो उन्होंने उन खंभों को उखाड़कर फेंक दिया और क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतारकर उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र क्रोध के कारण धधकते अंगारे की भांति लग रहे थे। कोई भी उनकी ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। सब भयभीत थे कि अब क्या होगा। बाबा के एक कोड़ी भक्त अगोजी शिंदे कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। माधवराव की भी वही दशा हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी वही दशा हुई। क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार फेटा खरीदकर अपने हाथों से उसे तात्या के सर पर बांधा, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अचानक ही बिना किसी कारण के वे क्रोधित भी हो जाया करते थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है,
बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें।